बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप देख रही हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। तो जनाब आज लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी की रेसिपी। जनाब ये है मूलियाँ और ये इस मौसम में खाई जाती हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसको डिफरेंट तरीके से बना बना के खाया जाता है। जैसे मैंने अभी इसको क्या किया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया, ठीक है, मूली कश करके। उसके बाद इसका पानी निचोड़ के इसको एक बाउल में डाल के रख दिया था ताकि इसको जब मर्ज़ी यूज़ किया जा सकते। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, ठीक है, ये आपके सामने मैंने निकाली। ये 1.5 किलो मूलियाँ या कद्दूकश की हुई, ठीक है, ये चाहिए हमें। और अच्छा जी, ये इंग्रेडिएंट्स ध्यान से आप देख लें बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। आपको पता है मेरी आदत का, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट हम अपनी रेसिपी पे फोकस करते हैं, तो इधर उधर की बातों पे टाइम नहीं करते, यही खासियत है मेरी वीडियो की। अच्छा जी, इसमें मैंने छोटी मिर्चें जो है ना वो ग्रीन वाली, ठीक है, सब्ज़ मिर्चें वो कट के करके डाली हैं। ज़ीरा डाला है, अगर आपको क्लोज करके मैं ये दिखाऊँ तो ये है जो सूखा धनिया, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। सूखा धनिया और ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च, ठीक है, इसको मैंने मिक्स करके रख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेरे पास कसूरी मेथी, ये 1 चम्मच है, ये हमने टेस्ट के लिए इसमें ऐड करनी है। आपको बहुत अच्छे और मज़े की रेसिपी मिलेगी, ठीक है। और ये है जनाब बहुत सारा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, तो उसमें खुशबू भी पैदा करेगा और उसके खूबसूरती में भी इजाफा करेगा और मज़े का भी लगेगा। अच्छा, तो अब मसाले जो है वो मैं साथ ही कढ़ाई में जैसे जैसे ऐड करूँगी आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर सब्सक्राइब करना अगर नहीं आए हैं तो, और फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी जनाब, छोटे साइज़ की मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। बिस्मिल्लाह। अब ये जो मसाले मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ख्याल से आपने थोड़ा लाइट कर लेना। जी जनाब, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, साथ ही आपने इसमें ये मूलियाँ ऐड कर देनी है, ख्याल से करिएगा क्योंकि ये पानी है इसमें, तो ये एकदम से इसमें चींटे भी पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे, अब इसको मैं लाती हूँ। ये जनाब, जब इसका पानी थोड़ा ड्राई हो गया, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इस टाइमिंग में आके डालेंगे इसमें नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच, ठीक है। सुरख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच। हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फ्राई करना है अच्छे तरीके से। फ्राई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। जितना अच्छा फ्राई होंगी उतना अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। और मुझे 100% यकीन है आपने ऐसे जो रेसिपी है पहले नहीं खाई होगी, इस तरीके से मूलियों को बना के पराठों में डालना, ओए होए ही टेस्ट आता है इसका। जी जनाब, जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए तो इस टाइमिंग में आके आपने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काली मिर्च, ठीक है, 1/2 टी स्पून ऐड कर देनी है। कसूरी मेथी जो मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है। ये जनाब, ये अभी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ तो इस टाइमिंग में आके आपने ले लेना है थोड़ा सा ये अनारदाना। अनारदाने को आपने अच्छे तरीके से धो के, ठीक है, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा ना मिट्टी होती है, ठीक है, जब भी यूज़ करना उसको अच्छे तरीके से धो के फिर यूज़ करना, फिर वो ऐड कर देना। इसका एक बड़ा एक मीठा सा फ्लेवर आएगा इसमें। जनाब, जब ये आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कुछ तैयार हुआ है, कुछ खा रहे हैं हम। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, जब दिल चाहा अंदर से निकाली फ्रिज में से और खा ली। तो ध्यान से देखें और फुल देखें। ले जी जनाब, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बड़ी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालेंगे हम धनिया। धनिया डालना है आपने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये हरा हरा सा अच्छा लगता है और इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इसको डाल के इसको मिक्स कर लेना है। और
आपको वाकई में लगेगा कि कोई चीज़ तैयार हुई है। क्योंकि अगर कुछ लोग ना इसको कच्चा ही जैसे नमक मिर्च डाल के ना इसको, तो फिर उसको पराठों में डाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे तरीके से आप इसको इस तरह से बना के, इसको जैसे हम गोभी का सालन बनाते हैं उसको हम पराठों में डाल लेते हैं। ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, ये आपने इसके पराठे बनाने हैं, इसको आपने स्टोर कर लेना है, ठीक है। जब आपका मूली वाला पराठा खाने का दिल करे, आपने इसको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने अच्छे से पराठे में डालना है और इन्जॉय करना। और जब खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आपी जान, ये वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है। अब मैं आपको टिफ़िन में डाल के इसको दिखाती हूँ, ठीक है। साथ ही रहिएगा। और फिर अगर आपको लगे कि आपने कुछ मुझसे अच्छा सीखा और कोई वाकई में चीज़ ऑथेंटिक सीखी है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट्स कर दें, ठीक है। लो जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको मैंने एक, ये टिफ़िन है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैंने इसको निकाल लिया। ये देखें भाई, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको इसका धुआं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको पहले ठंडा करना है, ध्यान से सुना करें जो मैं कह रही होती हूँ, ठीक है। इसको पहले ठंडा करना है। जब ये सही तरह ठंडा हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर जो है ये मैं इसका ये वाला देखें, ये बिल्कुल एयर टाइट है, इसका मैं जो ढक्कन है इसको लगाऊंगी। लेकिन पहले ठंडा करना है, ठीक है। ठंडा करके फिर इसका ढक्कन लगा के रख दूँगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये मैं निकाल लूँगी और इसके मैं पराठे बना लूँगी और साथ में इसका रायता बना लूँगी, ठीक है। अब पराठा कैसे बनाऊँगी इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी, तो ध्यान से देखिएगा आप। यकीनन आपको मज़ा आएगा और ये वाकई में मज़ा आएगा। ये देखिए, इसमें अनारदाना हर चीज़ प्रॉपर अपना एक टेस्ट दे रही है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।